सादर जयजिनेश्वर, परम मित्र भूषण जी, आप हम सबको साथ लेके हमेशा गुरुदेवों की सेवा के लिए निकलते हैं। विहार करते हुए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। स्वयं भी इस काम में आप लगते हो। पिछले साल ही आपको चोट भी लगी रास्ते में विहार करते हुए। तो आपने वो 3-4 महीने बहुत मुश्किल के गुजारे, लेकिन उसमें भी आपने अपनी भक्ति भाव और जाना आना नहीं छोड़ा। तो आपके लिए अनुमोदना है। आप विजय रत्नाकर सिंह महाराज का ये जो महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, इस समय प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, और इसको लेके कैसे उत्साहित हैं, और गुरुदेव धर्मेंद्र महाराज साहब को इस कार्य को करते हुए देखकर कैसे मन में उद्गार आते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने उद्गार हमें बताएं, ताकि जन जन में आपकी हृदय की बात जाए। सादर जयजिनेश्वर, मैं गुरुदेव से तो काफ़ी देर से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब गुरुदेव का 2002 में पंजाब में आना हुआ तो हम सभी लोग विहार में गुरुदेव के साथ रहते थे। तो गुरुदेव अक्सर विहार में हमको नई तरह की बातें बताते रहते थे। उसमें से गुरुदेव ने एक बात हमको समझाने की कोशिश की कि जैसे ये खेत है, इसमें हम गेहूं के बीज डालते हैं तो गेहूं की उपज होती है, और आजू बाजू में इतनी और चीज़ें उग जाती है, वो अपने आप आ जाती है। उसी तरह हमको जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो जो देव देवी अपने हैं वो अपने आप हमारे सहाय हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने और भी कहा कि अगर मैं आ रहा हूँ, लेने वाला चाहिए। और युवा पीढ़ी को गुरुदेव कहते थे कि किसी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। तो युवाओं को आगे लाने में गुरुदेव ने बहुत कोशिश की। उसी का परिणाम है कि आज विजय वल्लभ सेना, हम लोग जो विहार कराते हैं, और भी जितने मंडल बने हैं, ये सभी उस गुरुदेव की ही देन है कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव की सोच बहुत दूरदृष्टि की थी। गुरुदेव कोई भी कहते थे काम है, उसका जो परिणाम है वो आपको 5 साल के बाद मिलेगा। उसी का जो उदाहरण है वो गुरुकुल है। गुरुकुल में जो बच्चे थे, हम उस टाइम सोचते थे कैसे होंगे, लेकिन 5 साल के बाद या 4 साल के बाद वही बच्चे जब वहाँ से इतना धर्म की शिक्षा ली, और वो पंजाब के जहाँ हरियाणा के पानीपत, पट्टी, यमुनानगर में पर्व जुस्सनों के दिनों में 7 दिन आराधना करने के लिए गए छोटे छोटे बच्चे, तो सभी देखकर हैरान हो गए कि इतने छोटे बच्चे, तो इन्होंने इतनी धर्म की परवाह ना कराई। तो ये गुरुदेव का जो विज़न था बहुत दूरदृष्टि थी। तो गुरुदेव की बातें तो इतनी है कि हम लोग विहार में रहते थे, अगर हमको इतना मालूम होता कि गुरुदेव ने इतनी जल्दी चले जाना है, तो हम अगर लिखने बैठते तो पता नहीं कितनी किताब लिखी जाती। उन गुरुदेवों का और हम देना ही नहीं दे सकते। भूषण जी, आज भी धर्मेंद्र महाराज साहब के साथ भी आप इतनी अच्छे से जुड़े हैं और उनके इतने कार्य कर रहे हैं। ये लड़ी में आप परंपरा बंधाए रखे हुए हैं। आपकी इस परंपरा को देखते हुए आपके साथ युवा वर्ग जुड़ने के लिए तत्पर है, मेरे को ऐसा महसूस होता है। तो आप जैसे आज गए तो गुरुदेव की एनर्जी कैसी लगी आपको, मतलब कि अम्बाला में धर्मेंद्र महाराज साहब की या उनकी टीम की, पूरी थाना जितने भी साधु साध्वी हैं वहाँ पे? गुरुदेव भी आज क्या, उसी टाइम से जब से गुरुदेव हमसे गए हैं, तो उसके बाद गुरुदेव ने ये जो कार्यभार संभाला है, गुरुदेव पूरे जोश के साथ पूरी युवा टीम को लेकर साथ लगकर वो पूरा का पूरा उसी तरह जोश भरे काम से कर रहे हैं। आज भी गुरुदेव में पूरा जोश है। वो कह रहे कि मैं बढ़िया से बढ़िया तरह का गुरु मंदिर की जो प्रतिष्ठा होने वाली है उसको बहुत बढ़िया ढंग से करवाएंगे, या करवा भी रहे हैं हर तरह से। इस बात का कहीं हम लोगों को, आप लोगों को कितना संतोष होता है कि हमारी लड़ी को कितने प्यार से गुरुदेव ने संभाला, और गुरुदेव के जो अधूरे कार्य हैं उनको किस तरह से धर्मेंद्र महाराज साहब एकदम से प्रथम रूप में करके सब भक्तों को एक करने का प्रयास करते रहते हैं कि सब आओ। तो क्योंकि ये जो लड़ी है अपनी पाठ परंपरा की है,
गुरु आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर धर्म धुरिंदर, ये इसी तरह चल रही है और चलती रहेगी। जैसे वल्लभ सूरी महाराज साहब के साथ एक स्लोगन चला था, उसी तरह गुरु रत्नाकर का भी एक स्लोगन चला है, गुरु रत्नाकर का क्यों रुतबा ऐसा, ना लगाए चिटकनी ना मांगे पैसा। अंत में मैं यही कहूँगा कि हम सभी गुरु धर्म धुरिंदर सूरी महाराज साहब की निशरा में आगे बढ़े और जैसे उनका आदेश हो उसी को हम आगे फॉलो करते हुए अपने अपने। देखिए भूषण जी, मुझे ऐसा भी लगता है कि गुरुदेव ने हमारे को हर चीज़ के लिए परिपक्व किया, चाहे वो विधि कार्य के रूप में है, चाहे कोई भी किसी तरह का सामाजिक कार्य है, गुरुदेवों का कार्य है, साधु साधु का कार्य है, और उससे भी बढ़कर गुरुकुल का कार्य, जैसे गुरुकुल के अंदर किस तरह से कार्य करना है, हम लोगों को सबको प्रेरणा दी। एक जो गुरुदेवों का अपना एक पर्सनल कार्य होता है कि उन्होंने अपने जो लोच करनी होती है उसका भी अभ्यास आपको दिया कि क्यों बाहर से बुलाए भैया, क्यों ऐसे करें, आप में से कोई आदमी ये कर सकता है। तो ये भी श्रेय आप लोगों को मिला, आपको मिला। तो इसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहो तो ये बहुत एक बड़ी बात है। संदीप जी, जो गुरुदेव का लुधियाना में पहला चतुर्मास था, तो परम पूज्यों से कुछ दिन पहले वैसे ही गुरुदेव ने कहा कि सुबह आना। मैं सुबह गया तो देखा गुरुदेव लोच करने वाले थे, तो कह रहे थे साथ खड़ जा। खड़ा हुआ, फिर कहते कि इसको ऐसे ऐसे निकालना शुरू कर। तो मैंने कहा इतने बड़े गुरुदेव इतने बड़े पद पे रहकर एक अनजान आदमी से, जिसको इसके बारे में ABC भी नहीं पता, हम लोगों का एक दो बाल निकाले तो क्या हालत हो जाती है। तो उन गुरुदेवों ने एक अनजान से ऐसे लोच करवाई, और आगे इसलिए करवाई ताकि ये जो आने वाले साधु साध्वी है जिनको कहीं भी ज़रूरत पड़े तो उनको इस चीज़ की कमी खले ना, और समाज में हर तरह की एक चीज़ जो परिपूर्ण हो उसको देखते हुए उन्होंने ये गुण दिए। तो हम लोग उनका किसी तरह का भी देनिया नहीं दे सकते। उन्होंने तो हर चीज़ में जहाँ कमी है वो चीज़ को पूरी करने के लिए हम लोगों को उत्साहित किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुदेव जितनी देर 14-15 साल 2014 तक रहे, तो हम मेरे को ये बहुत अवसर गुरुदेव का मिलता रहा। गुरुदेव जहाँ भी जाते थे मेरा को ये मौका मिलता रहा। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। पूरे पंजाब के जो यहाँ पे कभी कोई चीज़ ये परिपूर्ण मिलती थी, हम लोग डिपेंड थे। ये गुजरात से डिपेंड है, ये राजस्थान से डिपेंड है, ये दिल्ली से डिपेंड है। तो हमें मतलब कि अपने आप कार्य करने की क्षमता बनाई, हमारे में से निकाल के लड़कों को या श्रावकों को ऐसा सिखाया कि हम एक प्रेरणा स्रोत बन के दूर गांव में जाकर भी अपना ये कार्य करके आते हैं। पूरे एक इतने बड़े पद पे रहकर और सब अपने पर इसको अपने पर एक्सपेरिमेंट करके, अपने पर एक्सपेरिमेंट किया, अपने पर ये सारा कष्ट यानी कि एक नए से करवाना, सब कुछ अपने को दुख सहकर उसको परिपूर्ण करना, ये कोई विरला ही ऐसे संत कर सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चलो, इस गुरुदेव तो हमारे दिल में बसते हैं। हम कहते हैं ना गुरुदेव आएंगे करेंगे, नहीं, गुरुदेव तो हमारे दिल में बसते हैं। बस देखने की नज़र चाहिए। हम जितने भी बिहार वाले लड़के हैं तो उनके एक एक के कन कन यानी कि रज रज में ना, अगर उनका नाम भी अगर आता है ना, तो लड़कों के जो रुइयाँ होते हैं ना, वो ना खिड़ उठते हैं बस। बहुत तो मैं अंत में बहुत ही अच्छा आपने बताया। और भूषण जी, हम आपको हृदय से प्यार करते हैं, क्योंकि आप गुरुदेव को ऐसे ऐसे कार्य करते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। आप हमारे को लीड करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे सब लोग। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।